हाय एवरीवन। आज का व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ वर्किंग मॉम। वैसे तो अभी तक मैं कभी बाबू को लेकर अकेले नहीं रही हूँ, कोई ना कोई रहा ही है हमारे साथ। बट अभी मैं कुछ दिनों के लिए अकेली थी तो मैं वो व्लॉग शूट कर रही हूँ। यहाँ पे बेबी सो रहा है, अभी अर्ली मॉर्निंग हो रहा है एंड मैं जल्दी से फ्रेश हो गई। इसके बाद चलो चलते हैं किचन में। यहाँ पे किचन पूरा मेसी हो रखा है, तो अभी मैं जल्दी से सुबह सुबह कॉफ़ी बना रही हूँ। वैसे तो मेरा कॉफ़ी पीयूष बनाते हैं, बट अभी वो किसी काम से नीचे गए हुए थे, इसलिए मैं सोची चलो खुद से ही बना लेते हैं। एंड बेबी जब तक सो रहा है तब तक उसका दूध भी गर्म कर लेती हूँ। एंड बाकी किचन का जो काम है मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से ख़त्म कर लेने का, क्योंकि सारा किचन मैश्ड अप हो रखा है। हमारा गैस भी ख़त्म हो गया है एंड अभी इंडक्शन भी काम नहीं कर रहा है। सो मैं ट्राई कर रही हूँ किसी तरह ये ऑन हो जाए। लेट्स सी ये होता है या नहीं, बट लास्ट मोमेंट में ये ऑन हो गया है। एंड तो बस कॉफ़ी बनाने के लिए मैं पानी चढ़ा दी एंड यहाँ पे मेरा कॉफ़ी बनकर तैयार हो गया। मैं आजकल इंस्टेंट कॉफ़ी ही यूज कर रही हूँ, यही मुझे आजकल पसंद आ रहा है। एंड साथ ही साथ मैं बेबी का दूध भी बॉईल होने के लिए चढ़ा दी। सुबह सुबह मैं डिटॉक्स वाटर पीती हूँ एंड इसके बाद मैं कॉफ़ी पीती हूँ। वैसे कॉफ़ी कंपलसरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन माई मूड। एंड मन ही मन जब मैं कॉफ़ी पी रही थी मेरा ध्यान बाबू की तरफ ही जा रहा था एंड आई वॉज थिंकिंग कि वो उठ ना जाए। जब भी मैं जितनी देर सोती हूँ ना उतना ही देर वो भी सोता है एंड जैसे ही मैं उठ के बाहर आ जाती हूँ वो भी थोड़ी देर में उठ जाता है। वैसे मुझे कम सुनाई देता है, लेकिन बात अगर बच्चे की आती है तो पता नहीं कान में कहाँ से इतना मतलब सुनाई देने लगता है। पहले मुझे लगा कि नहीं नहीं, मे बी ये मेरा वहम है। तो बेबी अभी नहीं उठा है तो मैं अपना कॉफ़ी पीने लगी एंड इतने में मुझे आवाज़ सुनाई दे ही दिया रोने का। तो चलो चलते हैं जल्दी से रूम में। मम्मा यहीं है, मम्मा यहीं है। सो जाओ थोड़ी देर और, थोड़ी देर और सो जाओ। नहीं सुना? अले थोड़ी देर और सो जा, थोड़ी देर और सो जा। अले अले गुड मॉर्निंग बीटू, गुड मॉर्निंग। तो मुझे रात भर सोने नहीं देता ना, तो बड़ा हो जा फिर बताती हूँ। तो बस किसी तरह मैं जल्दी जल्दी अपना कॉफ़ी फिनिश की एंड सुबह उठते ही मेरा पहला टास्क होता है बेबी का डाइपर चेंज करना। इससे पहले मैं अपने सारे बाल को टाई कर लेती हूँ, नहीं तो आजकल ये मेरा बाल खींचना सीख गया है एंड पूरा बाल नोच देता है, बहुत दर्द होता है एंड बाल तो टूटता ही टूटता है। तो मैं पूरा टाइम ऐसे प्रेफर करती हूँ बन बना के ही कुछ काम करूँ इसका। गुड़िया 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 इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी Bungu, nunggu bungu, nunggu bungu, nunggu bungu. Aduh, 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 aduh,
बाबू ना ना ना, आ मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, गुड, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, गुड। ये नाटक कर रहा है, ये नाटक कर रहा है। गुड गुड, शाबाश शाबाश इवान। नहीं 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 पिएगा दूध, तुम हवा पे रहेगा, ठीक है, तुम हवा पे रहेगा, ठीक है, तुम दूध नहीं पिएगा, नहीं पिएगा ना। बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चे को खिलाना पिलाना, तो दूध तो ये नहीं पिया। अभी मैं आई हूँ इसके लिए खाना बनाने, एंड ये रहा मेरा बेबी फूड। अभी देखते हैं ये खाता है या नहीं। इसके पहले मैं इसका बॉडी मसाज करती हूँ। तो अभी ये पता नहीं इतना क्यों सुबह सुबह किसी किसी दिन ये ज़्यादा रोता है, तो अभी किसी तरह इसको बहलाकर मैं यहाँ पे मसाज करूँगी। अभी किसी तरह मैं इसको थोड़ा खिलाकर इसको प्राई में बिठा दी, सो दैट मैं अपना काम जल्दी से फिनिश करूँ। इसके बाद ऑफिस टाइम स्टार्ट हो जाएगा। मैं जब तक इसका काम करती हूँ तब तक पीयूष किचन का काम कर रहे थे, एंड वो खाना ब्रेकफास्ट सारा कुछ वही बना रहे थे। तो यहाँ पे कल रात में हम लोग जब भी इसको लेकर बैठते हैं तो नीचे अभी चटाई डाल देते हैं, एंड इसके साइड में सारे पिलोस रख देते हैं, सो दैट ये इधर उधर ना जाए। तो ये वाले जगह को मैं वापस से अभी क्लीन करूँगी। लाइफ जितना इजी दिखता है उतना होता नहीं है, स्पेशली व्हेन यू आर अ न्यू मॉम। एकदम से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मैं बहुत लेजी लड़की हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू बेबी पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी आ जाता है। तो बस ये वाले एरिया को क्लीन करके मैं वापस से यहाँ पे चटाई वगैरह डालूँगी, एंड बीच बीच में इसको भी एंटरटेन करते रहना होता है, नहीं तो ये रोना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद मैं अपने प्लांट्स को देखने बालकनी में आ गई। वैसे मेरे पास ज़्यादा प्लांट्स हैं नहीं, बट जितने भी हैं उनको मैं थोड़ा सा पानी वगैरह दे देती हूँ, एंड देख लेती हूँ कि इनका क्या हाल चाल है। मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, मतलब एक हैप्पीनेस मिलता है जब इनको मैं देखती हूँ। इसके बाद वापस से बैक टू वर्क। यहाँ पे मैं चटाई डाल दी, एंड इसके ऊपर बेडशीट वगैरह डाल के, सो दैट इसको ठंड ना लगे। एंड घर में जितने भी पिलो कुशन जो भी मुझे दिखता है सारा कुछ मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि ये बच्चा अभी क्रॉल करना सीख रहा है, एंड ये पूरे घर में घूमने लग जाता है, तो इसको कहीं चोट वोट ना लग जाए, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। एंड इसको खेलने के लिए खिलौने तो हम देते हैं, बट इसको खिलौनों से खेलना पता नहीं बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको डेली कुछ नया एक्साइटिंग चाहिए, चाहे वो कोई कपड़ा हो या फिर कोई कार्टून हो या कोई डब्बा हो, इन्हीं सब चीज़ों से वो खेलता है।
तो किसी तरह इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम हर 2 घंटे में कुछ अलग-अलग जो भी हमें दिखता है वो दे देते हैं। यहाँ पे पीयूष बना रहे हैं सब्ज़ी, बहुत यम्मी दिख रहा है एंड खाने में भी बहुत यम्मी लग रहा था। तो आज बना रहे हैं वो मिक्स्ड वेज एंड इसके साथ राइस। तो लंच भी हमारा सुबह ही बन गया था क्योंकि ऑफ़िस टाइम स्टार्ट होने के बाद पीयूष को भी बहुत आजकल काम रह रहा है, बहुत ज़्यादा काम रह रहा है, तो वो भी बिज़ी हो जाते हैं एंड मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ कुछ भी। तो बस मैं लॉगिन करने के लिए रेडी हो गई हूँ एंड यहाँ पे बेबी को बिठाकर मैं अपना ऑफ़िस का काम कर रही हूँ एंड बीच-बीच में इसको भी देखना होता है। बहुत मुश्किल होता है, जो लोग भी बोलते हैं ना कि अरे यार घर से काम करना बहुत आसान होता है या फिर बाहर से काम करना मतलब काम काम होता है। आप घर से करो या बाहर से करो, उतना टाइम आपको 8 और 9 घंटे ऑनलाइन रहना है, वो स्ट्रेस, वो वर्क प्रेशर होता ही होता है। तो मेरा ऑफ़िस में 3 दिन मुझे जाना होता है एंड 2 दिन मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है एंड हमेशा कोई ना कोई रहता है, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम फेस करना नहीं होता है। बट हैट्स ऑफ टू दोज मदर्स जो वर्क फ्रॉम होम करती हैं विथ बेबी विदाउट एनी सपोर्ट। ट्रस्ट मी, बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो माय रिक्वेस्ट इज़, अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई वर्किंग मॉम है, न्यू मॉम है, तो प्लीज़ जितना हो सके आप उनको सपोर्ट करो। अगर आपके कोई कलीग न्यू मॉम है, आप उनका सपोर्ट करो क्योंकि मैं इस चीज़ से गुज़र रही हूँ एंड मुझे पता है क्या-क्या प्रॉब्लम्स, क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करना होता है एक वर्किंग मदर को एंड बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ़ होता है। यू कांट इमेजिन, लाइक कोई इमेजिन कर ही नहीं सकता है कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो बीच-बीच में इसको गोदी भी लेना होता है, इसको खिलाना-पिलाना भी होता है एंड जब हमारा मीटिंग्स वगैरह होता है, तो हम क्या करते हैं, हम रूम में चले जाते हैं एंड हम दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरा कॉल या मीटिंग होता है, तो मैं बेबी को यहाँ छोड़कर पीयूष के पास मैं रूम में चली जाती हूँ एंड वो देखते हैं उतनी देर एंड जब उनका कॉल वगैरह होता है, तो वो रूम में चले जाते हैं एंड मैं बेबी को देखती हूँ। तो पीयूष भी अभी बाकी का काम कर रहे हैं, हम घर का भी काम मिल बाँट कर करते हैं सो दैट किसी एक पे बर्डन ना हो एंड टच वुड आई एम ब्लेस्ड। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे घर में ऐसा नहीं है कि खाना बनाना लड़कियों का काम है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ब्रदर इन लॉ भी कुक करते हैं, पीयूष भी कुक करते हैं, इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ भी कुक करते हैं। तो हमारे घर का ये कल्चर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हूँ। मेरा ही बेटा है, मैं इसको जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं इसको घर का सारा काम सिखाने वाली हूँ एंड मैं इसको कभी भी ये नहीं बोलने वाली हूँ कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये लड़कियों का काम है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारे घर में शुरू से ही चलते आ रहा है, तो आई विश हमारा बेबी भी यही सीखेगा।
बाद पीयूष भी आ जाते हैं एंड हम दोनों साथ में बैठकर काम करते हैं एंड बेबी को भी देखते रहते हैं। तो ऐसा होता है एक्चुअल वर्क फ्रॉम होम वाला लाइफ, जो भी न्यू मॉम हो या वर्किंग मॉम हो, यू कैन रिलेट दिस। एंड खाना में हम दोनों ही वर्किंग है तो इतना टाइम नहीं होता है, तो सिंपल जो भी पीयूष बनाते हैं बहुत यमी बनाते हैं एंड हम इसको काफ़ी इंजॉय करके खाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का लंच एंड आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।